रामगढ़ नाम के एक छोटे धूपदार गांव के बीच में एक बंदर रहता था। लेकिन यह कोई आम बंदर नहीं था। उसका नाम भोलू था और वह अपनी शरारती हरकतों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। भोलू के बाल गहरी मिट्टी के रंग के थे और उसकी आंखों में एक चालाक शैतानी चमक थी। वह छोटा और फुर्तीला था, एक ही छलांग में सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने और एक नर्तक की तरह छतों पर से कूदने में सक्षम था। गांव के बच्चे अक्सर उसे देखते थे, कभी हंसी के साथ और कभी थोड़े डर के साथ, क्योंकि भोलू के खेल अक्सर दूसरों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनते थे। वह पूरे गांव को अपना पर्सनल खेल का मैदान मानता था, अपने रोज के मजाक के लिए एक बड़ा मंच। भोलू के दिन एडवेंचर से भरे थे, कम से कम उसके लिए। वह सूरज के साथ जागता था, कैलमी से खाना खोजने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अगली शरारत की योजना बनाने के लिए। वह रामगढ़ के हर कोने कोने को जानता था, शर्मा जी की छत पर ढीली टाइल से लेकर मिठाई की दुकान पर हमेशा थोड़ी खुली रहने वाली खिड़की तक। गांव वाले अक्सर कहते थे कि भोलू को अपने घरों के बारे में उनसे ज्यादा जानकारी थी। वह दिल से बुरा बंदर नहीं था, वह बस बोर था और उसमें बेहिसाब एनर्जी भरी थी जिसे वह कंट्रोल करना नहीं जानता था। उसकी जिज्ञासा उसका कंपास थी और यह हमेशा उसे सबसे दिलचस्प और आमतौर पर सबसे परेशानी वाली सिचुएशन की ओर ले जाती थी जो उसे मिल सकती थी। गांव के बुजुर्ग शाम को बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे, भोलू की हरकतों की लेटेस्ट कहानी शेयर करते हुए अपना सिर हिलाते थे। एक बताता था कि कैसे बंदर ने दोपहर में सो रहे आदमियों की सारी टोपियां बदल दी थीं। दूसरा भोलू के पुजारी के चश्मे को सुबह की प्रार्थना से ठीक पहले चुराने की कहानी बताता था, जिससे बेचारा आदमी टटोलता और भ्रमित रह जाता था। उन्होंने उसे रोकने के लिए सब कुछ ट्राई किया। उन्होंने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए केले छोड़े और यहाँ तक कि तेज आवाजों से उसे डराने की कोशिश भी की, लेकिन भोलू बहुत स्मार्ट था। वह बस केले ले लेता था और फिर अपने मजेदार रास्ते पर चला जाता था। सबको देखने के लिए अपने पीछे अफरा तफरी छोड़ जाता था। रामगढ़ के हर व्यक्ति के पास भोलू की एक कहानी थी। औरतों के लिए यह अक्सर उनके ताजा धोए हुए कपड़ों के बारे में होता था, जिन्हें तार से खींचकर आंगन में फैला दिया जाता था। किसानों के लिए ये उनके पके हुए फलों और सब्जियों के बारे में होता था, जिन्हें छक्का जाता था और आधा खाकर फेंक दिया जाता था। भोलू परेशानी का एक रोमिल 4 पैरों वाला बवंडर था। वह एक लगातार उपस्थिति था, एक रोज की चुनौती जिसके साथ गांव वालों ने जीना सीख लिया था। हालांकि वे गुपचुप तरीके से कालमी के दिन की कामना करते थे। उन्हें अचंभा होता था कि क्या उनका छोटा शरारती कभी सबक सीखेगा, क्या कुछ भी नटखट भोलू को अपने तरीके सुधारने और उनके घरों को कालमी से छोड़ने के लिए सिखा सकता है। भोलू का सबसे पसंदीदा काम गांव वालों के घरों में जाना था। वह दरवाजा नहीं खटखटाता था, वह इनविटेशन का इंतजार नहीं करता था। वह एक खुली खिड़की या छत में एक छोटा सा गैप ढूंढ लेता था और खुद ही अंदर घुस जाता था। हर घर को एक नए और रोमांचक खजाने की पेटी की तरह मानता था, जिसका इंतजार किया जा रहा था। उसकी विजिट कभी शांत नहीं होती थी। उनकी घोषणा हमेशा किसी चीज के गिरने, टूटने या एक डरे हुए पालतू तोते की अचानक चीख से होती थी। गांव वाले आह भरते हुए कहते थे, आह, भोलू आ गया है। जैसे ही वे यह देखने के लिए दौड़ते थे कि उसने इस बार उनके लिए क्या नया गड़बड़ किया है। यह एक रोज की दिनचर्या थी, शरारत और निराशा का एक डांस जो पूरे गांव में चलता था। एक घर में वह किचन में कूद जाता था। वह सभी बर्तनों और पैन के ढक्कन खोल देता था, अपनी कांपती हुई नाक से अंदर की चीजों को सूंघता था। अगर उसे कुछ पसंद आता था तो वह एक छोटा सा टुकड़ा खा सकता था, लेकिन ज्यादातर उसे गंदगी फैलाने का सिंपल काम पसंद था। वह शेल्फ से आटे का डिब्बा खींच लेता था, खुशी से देखता था जैसे ही एक सफेद बादल हवा में भर जाता था और हर सतह पर जम जाता था। वह राफ्टर्स से झूलता था, खुशी से चहकता था, जबकि नीचे घर के मालिक अपनी बाहें हिलाते थे और उसे जाने के लिए चिल्लाते थे। भोलू के लिए उनकी निराशा बस मजे का हिस्सा थी, उसके चालाक खेलों पर एक तेज और रोमांचक रिएक्शन। अगला घर एक बुनकर का हो सकता था। वहां भोलू को रंगीन धागों के गोले मिलते थे। यह उसके लिए एक स्पेशल ट्रीट था। वह एक चमकदार लाल धागे का सिरा पकड़ लेता था और दौड़ता था, पूरे गोले को खोलता हुआ जैसे ही वह करघों पर और कमरे में भागता था। जल्द ही बुनकर की वर्कशॉप ऐसी दिखती थी जैसे वह एक विशाल रंगीन मकड़ी के जाले में फंस गई हो, जिसमें लाल, नीले और हरे रंग के धागे हर दिशा में क्रिस क्रॉस कर रहे थे। बुनकर कराहता था,
ये जानते हुए कि उसे गड़बड़ को सुलझाने में घंटों लगेंगे। भोलू इस बीच एक ऊंचे किनारे पर बैठा होता था, गर्व से चहकता था, जैसे उसने सभी को तारीफ करने के लिए एक कलाकृति बनाई हो। ये भोलू का पैटर्न था। वह घर घर घूमता था, अराजकता का एक छोटा सा तूफान। वह चमकदार चम्मच चुराता था, महत्वपूर्ण कागजात बिखेरता था और रस्सियों को उलझाता था। रामगढ़ के लोग थक चुके थे। वे नफरत भरे तरीके से गुस्सा नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि भोलू बस एक चंचल जानवर था, लेकिन उनका धैर्य बहुत कम हो रहा था। लगातार सफाई, मरम्मत और पुनर्गठन थका देने वाला था। वे बिना किसी बंदरबाजी के एक सिंपल, शांत दिन की कामना करते थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन भोलू की अंतहीन जिज्ञासा उसे उनके घरों में नहीं, बल्कि एक ऐसे सबक की ओर ले जाएगी जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। एक गर्म दोपहर इसी दिन 15 जून 2025 को भोलू को खास तौर पर एडवेंचर्स फील हो रहा था। सूरज आसमान में ऊंचा था और ज्यादातर गांव वाले गर्मी से बचने के लिए अंदर आराम कर रहे थे। भोलू के लिए यह एक्सप्लोर करने का सही समय था। वह शांत छतों पर सरपट भागा जब तक उसे एक घर नहीं दिखा जिसकी खिड़की खुली हुई थी। यह राधा नाम की एक दयालु महिला का घर था, जो गांव में सबसे स्वादिष्ट मिठाइयां बनाने के लिए मशहूर थी। खिड़की से एक मनमोहक मीठी गंध आ रही थी, जो भोलू को चुंबक की तरह खींच रही थी। उसकी नाक एक्साइटमेंट से फड़क उठी। मिठाइयाँ उसकी सबसे पसंदीदा चीज थीं और उन्हें सोचते ही उसके मुंह में पानी आने लगा। एक शांत छलांग के साथ भोलू ठंडी, शांत किचन के अंदर उतरा। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं, उस अद्भुत गंध के स्रोत को खोज रही थीं। वहां एक कोने में एक सुंदर मिट्टी का घड़ा रखा था, जिसे सुराही कहते हैं। उस पर चमकीले फूल बने थे और उसका मुंह पतला था। मीठी गंध सीधे उसी से आ रही थी। भोलू का दिल खुशी से थोड़ा उछल पड़ा। उसे यकीन था कि इस घड़े में सबसे अद्भुत खजाना था जिसकी वह कल्पना कर सकता था। वह दबे पांव पास आया। उसकी आंखें उम्मीद से चौड़ी थीं। वह स्वादिष्ट गुड़ या शहद की कल्पना कर रहा था, जो उस सुंदर बर्तन में छिपा होना चाहिए। वह घड़े तक पहुंचा और अंदर झांकने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। मुंह इतना पतला था कि वह नीचे क्या था यह देख नहीं पा रहा था, लेकिन गंध इतनी मीठी थी कि वह मदहोश कर रही थी। यह सोचकर कि एक दावत उसका इंतजार कर रही है, भोलू ने एक पल भी नहीं हिचकिचाया। उसने अपना पतला हाथ सुराही के मुंह के अंदर गहराई तक डाला। उसकी उंगलियों ने नीचे कुछ चिपचिपा और मीठा छोड़ा। यह बिल्कुल वही था जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसने लालच से मीठी चिपचिपी चीज का एक बड़ा मुट्ठी भर हिस्सा उठाया। वह कामयाब हो गया था। वह अपना हाथ बाहर निकालने और अपने इनाम का आनंद लेने ही वाला था, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो गया। उसने अपना हाथ घड़े से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह अटक गया। उसका खुला हाथ मीठी चीज से भरा हुआ एक मुट्ठी बन गया, जो अब सुराही के पतले मुंह से निकलने के लिए बहुत चौड़ा था। उसने खींचा और खींचा, लेकिन उसका हाथ टस से मस नहीं हुआ। भ्रम की भावना और फिर थोड़ी घबराहट अंदर आने लगी। वह अपना हाथ बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा था? वह बस अपना मीठा इनाम चाहता था। उसे यह समझ नहीं आया कि खुद को आजाद करने के लिए उसे उस चीज को छोड़ना होगा जिसे वह इतनी ज्यादा पाने की कोशिश कर रहा था। उसके लालच ने एक ऐसा जाल बना दिया था जिससे वह बच नहीं सकता था। जैसे ही भोलू घड़े से जूझ रहा था, उसे अपनी उंगली पर एक तेज छोटा सा दर्द महसूस हुआ। फिर एक और एक और। उसने भ्रम में नीचे देखा। जो मीठी चीज उसने पकड़ी थी वह सिर्फ गुड़ नहीं थी, वह बड़ी लाल चींटियों की एक कॉलोनी का घोंसला था। उसने अपना हाथ सीधे उनके घर में डाल दिया था और अब गुस्साई चींटियां उसकी जोर शोर से रक्षा कर रही थीं। वे उसके हाथ पर और उसकी बांह पर झुंड में चढ़ गईं, उसे हर जगह काट रही थीं। जो मीठा ट्रीट उसे चाहिए था वह भयानक चुभने वाले दर्द का स्रोत बन गया था। हर काट एक छोटी सुई की तरह महसूस हो रही थी, जो उसकी त्वचा को चुभ रही थी। उसके लालच के लिए एक आग जैसी सजा। दर्द अचानक और जबरदस्त था। भोलू ने दर्द से एक जोरदार चीख निकाली। वह अपने हाथ में मौजूद मीठी चीज के बारे में सब भूल गया। वह बस उस जलने काटने वाली सनसनी के बारे में सोच सकता था जो उसकी बांह पर रेंग रही थी। वह चिल्लाया और चहका, अपनी बांह को जोर से हिलाया, लेकिन घड़ा कसकर अटका हुआ था और चींटियां लगातार थीं। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि वे शांत गांव में गूंज उठीं। लोग अपने घरों से बाहर आने लगे, यह जानने के लिए कि यह सब हंगामा किस बात का था। वे आवाज का पीछा करते हुए राधा की रसोई तक पहुंचे और शोर के स्रोत को देखने के लिए खिड़की से अंदर झांका।
दर्द और डर की एक आखिरी हताश चीख के साथ भोलू ने अपने हाथ में मीठे घोंसले को छोड़ दिया। जैसे ही उसकी मुट्ठी खुली, उसका हाथ इतना पतला हो गया कि वह घड़े के मुंह से निकल सके। उसने अपनी बाह को आजाद किया और देखा कि वह गुस्साई लाल चींटियों से ढकी हुई थी। वह फिर से चीखा, उन्हें फ्रैंटिक होकर झाड़ते हुए। जैसे ही वह खिड़की से बाहर भागा, जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे, वह भागा और भागा, तब तक नहीं रुका जब तक वह गांव के किनारे पर सबसे ऊंचे पेड़ के बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंच गया। घर और भयानक काटने वाले घड़े से बहुत दूर वह सिसका और अपने दर्दनाक सूजे हुए हाथ को चाटा। दर्द की याद उसके मन में ताजा थी। गांव में वापस लोगों के बीच राहत और शांत हंसी की लहर फैल गई। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। महान शरारती भोलू को आखिरकार एक सबक सिखाया गया था, उनके द्वारा नहीं बल्कि मुट्ठी भर छोटी चींटियों द्वारा। उस दिन से भोलू एक बदला हुआ बंदर था। उसने फिर कभी गांव के किसी घर में प्रवेश नहीं किया। मीठे घड़े और उसके दर्दनाक रहस्य की याद उसकी शरारती हरकतों को रोकने के लिए काफी थी। रामगढ़ के लोग आखिरकार अपनी खिड़कियां बिना डर के खुली छोड़ सकते थे। वे खुश और तालमी में थे और वे सभी सहमत थे कि भोलू की मीठी परेशानी ने उनकी समस्याओं का एक बहुत मीठा अंत किया था।